नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा सर जीएस नॉलेज में आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है। अब इस चैनल के अंतर्गत आप हर बार नए नए वीडियो पाते रहे हैं और उससे कुछ आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रही हैं जो एग्जाम व्यू से आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो आज का जो चर्चा का विषय है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो परिषद अधिनियम लाने की वजह क्या थी? तो आप साथियों जानते हैं कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम में त्रुटियां थीं। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए, क्योंकि वो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे भारतीयों को अधिकार जरूर दिया गया था वायसराय के कारनी में, लेकिन उनसे अधिकार से वंचित रखा गया था, मत देने का अधिकार नहीं था। अन्यत्र बहुत सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, साथ ही आप देखेंगे साथियों कि उस समय मुस्लिमों को अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने के लिए और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रही थी उनको कमज़ोर करने के लिए, खासकर उग्रवाद राष्ट्रवाद, फिर क्रांतिकारी जो आतंकवादी क्रांतिकारी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर जो आंदोलन कर रहे थे, इन सभी को दूर करने के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। और इस खासकर इसे एक और लाने की वजह यह भी थी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उसके कुछ ही 2-3 महीने के बाद ही आप देखेंगे कि मुस्लिमों का एक दल उसमें वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था कि हमें हर चीज़ में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी अनदेखी नहीं होगी, आप निश्चित रहिए। इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम में आप साथियों देखेंगे कि जब यह अधिनियम लाया गया तो इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और भारत का जो सचिव थे, तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। ये उदारवादी विचारधारा के थे। वो कुछ न कुछ भारतीयों को सुधार करना चाह रहे थे, भारतीयों के हित के लिए कुछ चाह रहे थे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह का हम सोच लेते हैं, वैसे नहीं, लेकिन वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं भारत में कुछ सुधार किया जाए। इसी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में संख्या को बढ़ाया गया, उसमें भारतीयों को ही प्रतिनिधित्व दिया गया, अधिकार दिया गया जो वायसराय के कार्यकारिणी में परिषद में। तो इसी के अंतर्गत देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में बढ़ा दिया गया, यानी उनकी जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ा दी गई? तो केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 थी, उससे बढ़ाकर 60 कर दिया गया। फिर देखेंगे विधानमंडल में कितने हैं? 69 सदस्य थे। तो 69 मेंबर्स में से 37 विधानमंडल में कितने थे? 69। उसमें जो 37 जो शासकीय मेंबर्स थे जो शासन कर रहे थे और 32 यानी 32 गैर शासकीय सदस्य थे। अब इतने सारे सदस्यों में आप देखेंगे ये जो 32 गैर शासकीय सदस्य वर्ग के जो थे, इनमें से 27 सदस्य जो होते थे निर्वाचित होते थे, इलेक्टेड मेंबर होते थे, और 5 जो होते थे, 5 जो नामजद होते थे, नॉमिनेट पर्सन होते थे। ठीक है साथियों। फिर आप देखेंगे साथियों इस एक्ट तक केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया गया। स्वाभाविक है, उनको पावर दिया गया, जब वो संख्या बढ़ाई गई पावर भी बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज है, क्या है कि शक्ति तो बढ़ा दिया गया, अब परिषद के सदस्यों को क्या किया गया? बजट में वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इससे पहले जब 1892 का अधिनियम हम लोग देख रहे थे तो उसमें भारतीयों को बजट में बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन इसमें वोटिंग करने का अधिकार दिया गया। फिर देखेंगे साथियों इस अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा गया जस की तस जैसा था, किंतु प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक है। फिर देखिए इसमें एक चीज क्या है साथियों कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में तो भारतीयों को शामिल किया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, इससे पहले कहीं भी में शामिल उस तरह का नहीं किया गया था। लेकिन इसके अंतर्गत देखेंगे, किसके अंतर्गत? 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। और ये कैसा सदस्य बना? ये विधि सदस्य के रूप में इसको बनाया गया। बहुत बड़ी बात थी। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किसे बनाया गया था? जो प्रथम विधि अधिकारी के रूप में थे वो प्रथम भारतीय थे, तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया
और उसमें बोला गया कि मुसलमान को जो चुना जाएगा वो मुसलमान व्यक्ति ही चुने जाएंगे, यह व्यवस्था दी गई। ठीक है, और यही व्यवस्था बहुत ही आगे चलकर विनाशक हो गया। जब वयस्क मताधिकार के अंतर्गत यानी मुसलमानों को देखेंगे कि एकल मताधिकार यानी उनको निर्वाचन क्षेत्र में उनकी प्रतिनिधित्व की स्थापना कर दिया गया, तो भारतीयों ने, महात्मा गांधी ने कहा कि ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम तो हमें सर्वनाश कर दिया। क्या मुंशी ने भी इसी चीज को कहा था और बोला था कि कहीं न कहीं क्या है, उन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। किसने मार डाला? इस अधिनियम के तहत लॉर्ड मिंटो ने जो इसको रखा हुआ है, लॉर्ड मार्ने ने जो रखा, जो पृथक निर्वाचन पद्धति को रहा मुसलमानों को दिया गया, इसके किया गया। फिर इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। साथ ही देखेंगे यहाँ पे न साथियों, ये जो लाया गया है सारा अधिनियम, इसमें विशेष अगर कुछ चीज को अगर देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर आप ये चीज जान सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली में बहुत ही अस्पष्ट था, स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था, क्लियर एक तरह से नहीं था। साथ ही एक चीज और देखेंगे कि इस अधिनियम में मताधिकार के संबंध में हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखेबाजी की गई थी, क्योंकि पृथक निर्वाचन पदाधिकारी तो मुसलमानों को दे दिया गया था, अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन यहाँ नहीं किया गया था। इस तरह साथियों ये भारत परिषद अधिनियम है, आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें। नमस्कार।